हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 255 से लगा करके आईपीसी की धारा 259 तक के बारे में। यदि आप आईपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां पर क्लिक करेंगे तो आईपीसी से रिलेटेड आपको वीडियो पिछली धाराओं के मिल जाएंगे। हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 255 के बारे में। आईपीसी की धारा 255 कहती है सरकारी स्टाम्प का कूटकरण, यानी कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी स्टाम्प को बनाता है नकली वाले, वैसे के वैसे ही दिखने वाले, जैसे सरकारी स्टाम्प दिखते हैं वैसे ही अन्य स्टाम्प तैयार करता है, तो उसे जो है यहां पर आईपीसी की धारा 255 में दंडित किया जाएगा। क्या लिखा हुआ है कि जो कोई सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचलित किसी स्टाम्प का कूटकरण करेगा या जानते हुए उसके कूटकरण की प्रक्रिया में भाग लेगा तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। यानी जुर्माना भी लगेगा और 10 साल तक की सजा भी हो सकेगी या आजीवन कारावास हो सकेगा ऐसे व्यक्ति को जो नकली स्टाम्प बनाने का कार्य करेगा या उसकी किसी प्रक्रिया में भाग लेगा, यानी कि स्टाम्प का कूटकरण करेगा। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 256 के बारे में। आईपीसी की धारा 256 भी स्टाम्प से ही रिलेटेड है। सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना, यानी कि कोई व्यक्ति सरकारी स्टाम्प बनाने के लिए किसी सामग्री को अपने पास रखता है या वो ऐसे उपकरण को अपने पास रखता है जो सरकारी स्टाम्प को, यानी कि सरकारी स्टाम्प के कूटकरण की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए रखे हुए हैं। यानी नकली स्टाम्प बनाने के कोई भी उपकरण हो उनको वो रखेगा और उसका प्रयोजन ये होगा कि वह नकली स्टाम्प बनाए उनसे, तो ऐसे समय में जो है उसको सजा मिलेगी आईपीसी की धारा 256 के अंतर्गत। तो जो कोई सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपयोग में लाने के प्रयोजन से या यह जानते हुए या यह विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि वह ऐसे कूटकरण के लिए उपयोग में लाई जाएगी, ऐसी कोई मशीन, ऐसा कोई उपकरण, ऐसा कोई औजार या कुछ भी ऐसा जिससे नकली स्टाम्प बनाया जाएगा, उसके प्रयोजन के लिए कोई सामग्री ला करके रखी हुई है, यदि वो ऐसी सामग्री को कब्जे में रखता है तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। यानी कि यदि कोई ऐसा उपकरण वो रखता है जिससे नकली स्टाम्प बनाए जाएंगे तो उसको मिलेगी 7 साल तक की सजा और जुर्माना, दोनों में से किसी भी भांति का कारावास। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 257 के बारे में। आईपीसी की धारा 257 क्या कहती है? ये कहती है सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। हमने ऊपर वाली धारा में बात की कब्जे में रखने की, अब हम बात कर रहे हैं यदि वो उस स्टाम्प को बनाने के किसी उपकरण को, नकली स्टाम्प के को बनाने के किसी उपकरण को बेचता है या उस उपकरण को बनाता है तो उसको कितनी सजा होगी? तो जो कोई सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपयोग में लाने के लिए किसी उपकरण को बनाएगा या किसी उपकरण को बेचेगा तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। यानी जुर्माना भी लगेगा और 7 साल तक की सजा भी होगी उस व्यक्ति को जो सरकारी स्टाम्प बनाने के प्रयोजन से, सरकारी स्टाम्प मतलब नकली सरकारी स्टाम्प बनाने के प्रयोजन से किसी उपकरण को बेचेगा
या किसी उपकरण को बनाएगा। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 258 के बारे में। ये कहती है कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय, यानी कि जो सरकारी स्टाम्प है यानी कि नकली सरकारी स्टाम्प का विक्रय यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसको कितनी सजा होगी। यानी कि स्टाम्प वेंडर के द्वारा यदि नकली स्टाम्प बेचे जाते हैं तब उसको सजा कितनी होगी, यहां पर ये बताया गया। तो जो कोई किसी स्टाम्प को यह जानते हुए या यह विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि वह स्टाम्प जो है कूटकृत हैं यानी कि नकली सरकारी स्टाम्प हैं, बेचने की प्रस्तावना करेगा तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। यानी कि उसको भी 7 साल की सजा ही होगी। किसको? जिसने सरकारी स्टाम्प यानी नकली सरकारी स्टाम्प को विक्रय किया है या विक्रय करने के लिए रखा हुआ है अपने पास। तो यहां पर बात हुई धारा 258 की। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 259 के बारे में। आईपीसी की धारा 259 कहती है सरकारी स्टाम्प यानी सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना, यानी कि किसी व्यक्ति के पास ऐसे कूटकृत स्टाम्प पाए जाते हैं जो नकली हैं यानी नकली सरकारी स्टाम्प पाए जाते हैं तो उसको सजा के प्रावधान आईपीसी की धारा 259 में किए गए हैं। कितनी सजा होगी, यहां पर बताया गया है कि उसको जो है 7 साल तक की सजा होगी और जुर्माना भी होगा। क्या लिखा हुआ है कि जो कोई असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाने के लिए या व्ययन करने के आशय से, इसलिए कि वह असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाया जाएगा, यानी कि है तो वो नकली स्टाम्प लेकिन वो असली के रूप में उपयोग में लाया जाएगा। इस प्रयोजन से यदि कोई व्यक्ति उन स्टाम्पों को, उन नकली स्टाम्पों को अपने कब्जे में रखेगा तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। अब इसको एक आध उदाहरण से भी समझ लें थोड़ा सा। इतनी सारी बातें हमने स्टाम्प के बारे में की हैं, यानी कि कोई व्यक्ति स्टाम्प का कूटकरण करेगा, स्टाम्प को रखेगा, स्टाम्प के उपकरण को रखेगा, स्टाम्प के उपकरण को बेचेगा, इन सभी चीजों के बारे में हमने बात की है। अब एक आध उदाहरण भी ले लेते हैं। इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि ये ज्योति बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा का मामला है। इसमें होता क्या है कि इस मामले में जो है ये कहा गया कि एक रजिस्ट्रीकृत स्टाम्प विक्रेता यानी कि स्टाम्प वेंडर था, उसने क्या करा कि कूटकृत स्टाम्प रखे हुए थे उसके पास, उनको उसने जो है बेचा और वह बेचते हुए पकड़ा गया। अब पकड़े जाने में उसने ये कहा कि ये जो स्टाम्प हैं ये मैंने कोषालय से लिए हैं। अब कोषालय से लिए हैं लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये तो कह दिया कि ये स्टाम्प मैंने कोषालय से लिए हैं, लेकिन इस बाबत कोषालय का जो रजिस्टर होता है जिसमें स्टाम्प की रजिस्ट्रियां, स्टाम्प का जो है विवरण डला होता है, उस स्टाम्प के विवरण का जो रजिस्टर है यानी कि जहां पर उसकी एंट्री होती है वो रजिस्टर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि खुद के पास जो स्टाम्प रखे हुए हैं और जो स्टाम्प के लिए जो रजिस्टर है उनका, उस रजिस्टर में भी उनकी एंट्री नहीं पाई गई। यानी कि कोषालय के द्वारा जो स्टाम्प विक्रय किए गए, स्टाम्प जो है स्टाम्प वेंडर को दिए गए, वहां पर उसकी एंट्री नहीं मिलने के कारण यह मान लिया गया कि ये नकली सरकारी स्टाम्प हैं और इसलिए उसको आईपीसी की धारा 258 और धारा 259 का दोषी माना गया। ये है आज का वीडियो। मैंने आईपीसी से रिलेटेड पिछली धारा, आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं के वीडियो मैंने तैयार किए हैं, यानी कि पूरी की पूरी आईपीसी तैयार की है, जिसका लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी आईपीसी का अध्ययन आप कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।